सत्य चैतन्य सत्संग प्रेम का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है, कर्म का रास्ता है और बदलाव का रास्ता है। सत्संग कोई मनोरंजन का स्थान नहीं है, ये अंदर जाने का रास्ता है। लेकिन लोग इसको मनोरंजन समझ लेते हैं। ये मनोरंजन नहीं है, ये एक रास्ता है तुम्हारी भलाई का। मनोरंजन तो मन के लिए है, सत्संग आत्मा के लिए है। जिस घर में सत्संग हो जाता है उसकी लाइन सुधर जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सत्संग करवा लिया और परिवार में बदलाव नहीं आया। सत्संग यदि करवा लिया, ये सभी के लिए है। घर में बदलाव आना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ाई खत्म हो जानी चाहिए, गाली गलौज खत्म हो जाना चाहिए, एक दूसरे का शोषण खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल प्रेम से शांति से घर में रहना हो जाए तो ये सत्संग का असर कहलाएगा। यदि ऐसा ना हो तो वो ठीक नहीं है। सत्संग करवाएं तो अमल भी करें। घर में सभी हैं, भाई हैं, बहन हैं, पति पत्नी हैं, माँ बाप हैं, सभी आपस में प्रेम से रहें, एक दूसरे का आदर करें, सेवा करें। कोई तू मैं ना होने पाए, ये जिम्मेदारी का काम है। ये सत्संग की जो है रक्षा है। जो सत्संग का पालन नहीं करते, जो सत्संग को अपने व्यवहार में नहीं उतारते, वो सत्संग को बदनाम करते हैं। सत्संग अगर सुनते हैं, सत्संग अगर करवाते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। इसके लिए किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है कि तुम पर कोई कृपा करेगा तब बदलाव आएगा। तुम्हारे अंदर आत्मा है अपने आप, वो सब सुझा देती है, केवल उसका पालन कर लो, उसको व्यवहार में ले आओ, बस हो गया सत्संग। कृपा तुम्हारे अंदर ही है, ये तुमने ही करनी होगी तुम पर। मैं तो जैसे सत्संग सुनाता हूँ, पालन तो तुमने करना होगा, तो पालन कर लिया करो। घर में प्रेम से प्यार से समाज में अपना जीवन तुम जी के दिखाओ, सत्संग का आदर हो जाएगा, सभी सत्संग को मानने लग जाएंगे। एक आदमी सत्संग में जाता है, व्यवहार में सत्संग नहीं है, विचार में कर्म में सत्संग नहीं है, तो दूसरे लोगों पर असर पड़ता है। जो सत्संग में नहीं आते वो बोल देते हैं कि सत्संग में क्या रखा है। जो सत्संग में जाते हैं वैसे ही हम हैं और वैसे ही सत्संगी हैं। यो क्यों कहलवाते हो ऐसा? सत्संग की जिम्मेदारी है आप पर। सत्संगी हो जाओ सच्चे तरीके से तो बात बने, बदले क्यों नहीं। तुम सच्चे सत्संगी हो जाओ, तुम्हारा पड़ोसी अपने आप बदल जाएगा। उसे कहने की
ज़रूरत नहीं है। जहाँ फूल खिलते हैं भंवरे अपने आप पहुँच जाते हैं। तो ख्याल रखो इस बात का। सत्संग करवाना अच्छी बात है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेना और भी बड़ी बात है। जिम्मेदारी लो, सत्संगी बनो, जीवन आपका सफल होगा। बस इतना कर लो आप। सत्संग सुनने का यही फायदा है कि अपना बदलाव भी कर लो, मनुष्य बन जाओ। एक दो लाइन है। हाल बेहाल अपना आप बनाया, दोष और को देता है। जन्म जन्म से पाप कमाए, गति अब यही देता है। तो हाल तो आदमी अपना बुरा हाल तो अपने आप बना लेता है और दोष औरों पर लगाता है। औरों का कोई कसूर नहीं है, कति भी नहीं है। आदमी अपने कर्म अपने आप बिगाड़ता है और कर्म का रिजल्ट तो आएगा। तुम छानबीन करके देखो, जो आदमी दुखी है, बेचैन है, टेंशन में है, बैर में है, विरोध में है, खोज करके देखो, कारण ढूंढो। सही में कारण ढूंढ लोगे तो तुम खुद को पाओगे कि इस सब का कारण तो मैं खुद ही हूँ। मेरे अंदर ये चीज़ें ना होती तो दुख ना होता। महात्माओं ने, शास्त्रों ने खुल के बोला है कि ये संसार है, ये दुखों का घर है। क्यों कहा? कि सभी ने अपना हाल बेहाल कर रखा है। कोई सुखी दिखाई ही नहीं देता। जगत में कोई सुखी दिखाई देता है? किसी प्रकार की जो है दुख उनको होता है, चाहे किसी भी लेवल का हो। तो इसलिए कह दिया गया है कि ये संसार दुखों का घर है। किसी ने इसको कर्म क्षेत्र बोल दिया, कर्मों का खेत। कर्मों के खेत का क्या मतलब? यहाँ कर्म बोए जाते हैं, कर्मों की फसल काटी जाती है। जैसे कर्म बोते हो, जैसे कर्म करते हो, उनका फल आपने भोगना पड़ता है। तो इस जगत को कर्मों का खेत भी कहा है। अपने अच्छे कर्म बीज दो, बुरे कर्म ना बीजो। जैसा बीजोगे वैसा फल जरूर आएगा। और ऐसा नहीं है जो बीजेगा उसी को नुकसान करेगा। उसके संबंध में और भी जीव होते हैं, उसका भी नुकसान होगा। जैसा कि एक आदमी घर में शराब पीने लग जाए, क्या उसका फल केवल वो शराबी भोगता है? पूरा परिवार भोगता है। उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके भाई, माँ बाप सब भोगते हैं। पूरा परिवार उसका कर्म भोगते हैं ना। इसलिए कर्म की बड़ी जिम्मेदारी है कि कर्म सोच के करें। ऐसा ना हो कि तुमको खुद को भी दुख दे और परिवार में, समाज में और सबको भी दुख दे। ध्यान रखें इस बात का। ये होश की बात है। इस संसार को माया का देश भी कहा है। माया जाल, भ्रम का जाल। झूठा है ये संसार, मिथ्या है, ऐसा भी बोला है। लेकिन ये उपदेश आपके सत्संग का नहीं है। ये संसार भी सत्य है, ये सदा से सत्य है। ऐसा कोई समय नहीं कोई बता सके कि ये संसार कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है इसके न होने का। ये सदा से है, सदा से रहेगा। ये मिथ्या नहीं है, ये भी सत्य है। इसको सत्य माने और इसके जो भी आपके पास है इसका, उसका व्यवहार में ठीक से लाएं।
अब कह दिया कि संसार मिथ्या है, झूठ है। संसार में तो आपका शरीर भी आता है, तो इस शरीर की आप निंदा करोगे, अवहेलना करोगे, इसे ठीक से नाम बरतोगे तो ठीक है, तुमको दुख दे देगा। अगर ठीक से बरतोगे, इसको ठीक से रखोगे, इसमें बैठ कर भजन बंदगी करोगे, तो ये भ्रम कैसे है, आपको तो आत्मगति में ले जाएगा। ये तो एक नैया भी है, बुरा करोगे तो डुबो लेगी, अच्छा करोगे तो पार ले जाएगी। इसी प्रकार इसके सिवाय और भी धन है, दौलत है, इसको कितना ही माया माया करो, ये फिर भी तुम्हारे काम की चीज है। तुम इसे ठीक से बरतो, जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे काम आएगी। लेकिन एक ध्यान रखें कि अपनी आत्मा को भूलकर, खुद को भूलकर इस जगत में अपने आप को ना रमा देना, फिर ये माया हो जाएगी, फिर ये भ्रम हो जाएगा, क्योंकि आपको दुख होगा। अपने को मत छोड़ो और सब करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम्हें कोई नहीं हिला सकता, फिर तुमको कोई दुख नहीं हो सकता। मतलब यही है कि अपने आप को छोड़कर बाकी चीज़ों के साथ एक रहते हो, फिर तो ये माया हो ही जाएगी, फिर तो दुखदायी हो ही जाएगा सब कुछ। तो जहाँ इसको माया रूप कहा है, इसको कुछ होना सत्य भी कहा है, जैसे मैंने भी कहा। लेकिन ये उन लोगों का कहना है जो भौतिक होते हैं, जो आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, केवल इस जगत को सत्य मानते हैं। अगर केवल इस जगत को सत्य मानते हैं और जगत को, परमात्मा को नहीं मानते, वो भी गलत हैं। ये जगत भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है। सर्वव्यापक जो भी अस्तित्व वो सब सत्य है, असत्य नहीं है। इसके प्रति द्वेष ना रखो, अपने कर्मों पर ख्याल रखो कि हम गलत ना कर जाएं। और इसी संसार को एक प्रयोगशाला भी कहा है, नया खोजने की प्रयोगशाला। जैसे लेबोरेटरी होती है ना, लेबोरेटरी में खोज की जाती है नए नए चीज़ों की, नए नए तत्वों की, नई नई मशीनों की, उसमें खोज की जाती हैं। तो इस संसार एक खोज का घर भी है। इसमें आदमी विचार से, चिंतन से, विज्ञान से नया खोज सकता है, पुराने से आगे बढ़ सकता है। तो ये खोज का स्थान भी है, इसमें खोजो, इसमें आए हो तो खोजो। आपने क्या खोजना है? आपके पास तो आत्म स्वरूप नहीं है, और तो सब कुछ है, धन है, दौलत है, रिश्तेदार हैं, घर हैं, सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें हैं आपके पास। वो क्या चीज़ है जो आपके पास अभी नहीं है? वो आपका आत्म स्वरूप है, खुद का होना। इसे खोजो, ये खोजने का स्थान है। खोजो अपने स्वरूप को, और खोजना भी क्या है, ये तुम हो ही, स्वरूप तो तुम हो ही। खोजना थोड़ी दूर की बात है। खोजना तो इसलिए है कि तुम अभी नहीं जानते अपने स्वरूप को। अपने स्वरूप को जान जाओगे, फिर खोजना नहीं रहेगा, तुम तो वो हो ही। खोजना क्या है? आपको ध्यान दिया है, सुमरण दिया है, सत्संग सुनाते हैं, सुमरण करो, ध्यान करो बैठ के। धीरे धीरे सहज सहज तुम अपने आप में रहने लग जाओगे। अपने आप में रहने लग गए तो अपने आप को पा भी लोगे। तो जो सुमरण है, ध्यान है, ये एक तरीका है अपने आप तक जाने का, अपने आप में स्थिर रहने का, अपना ज्ञान पाने का, सब दुखों से दूर चले जाने का। ये एक रास्ता है, खोजो। तुमको यदि नाम मिला है, सुमरण करो, खूब करो, खाते पीते उठते बैठते सुमरण करो, टाइम लगते ही ध्यान करो। तुम्हारा भीतर का जो स्वरूप है वो खिल जाएगा, आपके अंदर बड़ा आनंद पूर्ण हो जाओगे
इतने आनंद पूर्ण की आपकी इच्छाएं तृष्णाएं मर जाएंगी। बस ध्यान का एक आनंद ही ऐसा है जिसे तृष्णाएं मर सकती हैं। क्यों मर जाती हैं तृष्णाएं? तृष्णाएं खाली आदमी को होती हैं। आनंद तुमको भर देता है, तुमको भर देता है, तुम संतुष्ट हो जाते हो। फिर तुमको क्या चाहिए? फिर कुछ ना चाहिए। एक समय जीवन में ऐसा आ जाना चाहिए कि अब हमें और कुछ ना चाहिए। अगर ये समय आपके अंदर आ जाता है कि हमें और कुछ ना चाहिए, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, परिपूर्ण हैं, आनंदित हैं। यदि ऐसा हो जाता है, तुम्हारी इच्छा नहीं रहती है, कामना वासना नहीं रहती है, तो समझो तुम पूर्ण हुए। ये पूर्णता की घड़ी आ जानी चाहिए। किसमें आएगी? जो भजन करेगा, सुमन करेगा, ध्यान करेगा, मेहनत करेगा, जो अपने ऊपर काम करेगा। एक आदमी है, खेत में काम करता है, वो खेती प्राप्त कर लेता है। एक आदमी है, दुकान पर काम करता है, वो दुकान से अपनी रोजी चला लेता है। एक आदमी है जो खुद पर काम करता है, वो अपनी आत्मा को पालेगा। जहाँ भी तुम काम करोगे उसी चीज़ को पालोगे। खेत में काम करोगे तो खेत की चीज़ पालोगे, दुकान पर काम करोगे दुकान की पालोगे, खुद पर काम करोगे, खुद का मंथन करोगे तो अपने आप को पालोगे। बस यही बात है। खुद पर भी मेहनत कर लो, और तो सारी जगह मेहनत करते हो। फिर इस जगत को एक और भी धारणा है, ये एक नई धारणा है कि ये संसार इसलिए है कि इसमें पूर्णता पाने का मौका है। इस जगत में आए हो तो ये जगत पूर्णता पाने का मौका है। ऐसा ना हो तुम इस जगत में आओ और खाली के खाली चले जाओ। तुम पदार्थ से, धन से, दौलत से, सुविधाओं से भी पूरे हो जाओ, और आत्मा की ओर से भी पूरे हो जाओ। पूरी तरह से पूरे हो जाओ। द्वेष का, निषेध का रास्ता ना अपनाओ। इस स्थान को परिपूर्णता का एक स्थान माने, दुखों का घर न माने, माया न माने, असत्य न माने। इसको एक पूर्णता का स्थान भी माने कि या तुम आए तो पूर्णता पा सकते हो। तुम्हारे जन्म क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि अधूरे, जो भी अधूरा होगा उसका जन्म यहाँ बार बार होगा, और जो पूरा हो जाएगा भीतर से, चैतन्य की ओर से, आत्मा की ओर से, वो यहाँ जन्म नहीं पाएगा। उसका लक्ष्य पूरा हुआ। लेकिन चाहे तो पा सकता है, खुद चाहे तो पा सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं, न तुम्हारे भीतर न बाहर, कि तुमको धका करके संसार में जन्म दे दे। ऐसी कोई बात नहीं। अब आप स्वतंत्र हो, आप परिपूर्ण हो। जी चाहो तो जन्म ले सकते हो, जी चाहो तो ना ले सकते हो। एक आम का पेड़ है, जैसे उस पर आम लगे हैं। जब तक आम कच्चे हैं तो डाली से टूटकर नीचे नहीं पड़ते, वो लगे रहते हैं, क्योंकि अभी वो अधूरे हैं। आम से उन्हें रस लेना है, पूरा होना है, पकना है, अपना रंग बदलना है, रस इकट्ठा करना है, स्वाद इकट्ठा करना है, पूर्ण होना है। जब तक वो कच्चे हैं आम से लगे रहेंगे। जब वो पक जाएंगे आम से लगे हुए नहीं रह सकते। जो फल पक जाता है वो पेड़ पर रुक नहीं सकता, वो नीचे गिर जाएगा, वो औरों के लिए हो जाएगा। समझते इस बात को? जो पक जाएगा, जो पूर्ण हो जाएगा, वो औरों के लिए हो जाएगा, वो परोपकारी हो जाएगा। जैसे एक पेड़ के लगा हुआ फल पक जाता है तो वो दूसरों के लिए हो जाता है, जीव जंतु के लिए, मनुष्य के लिए। लेकिन यही मैं बात बता रहा हूँ, ये संसार है एक पेड़ के समान है। इसे तुम लगे हुए हो निरंतर। जब तक तुम कच्चे हो, जब तक लगे रहना होगा।
जब तुम पक जाओगे, पूर्ण हो जाओगे, सोते ही से तुम्हारा नमेड़ा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। जिसको मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, वो आपके पास कुदरतन आ जाएगी। लेकिन मोक्ष या मुक्ति आपने लक्ष्य नहीं बनाना, आपने केवल पूर्ण होना है। पूर्ण हो जाओगे मोक्ष मुक्ति तो पीछे पीछे भागे भागे फिरेंगे। तो पूर्ण होने की कोशिश करो, ये पूर्णता का स्थान है। अब अपना हाल बेहाल आप बनाया और दोष और को देता है। जन्म जन्म से पाप कमाए, जन्म जन्म से पाप कमाए, अब गति यही देता है। अब ये तुम समझ लो अच्छी तरह से कि ये पाप क्या है। पाप किस चीज को बोलते हैं? पाप कर्म, पाप कर्म उसी को कहते हैं जिससे तुमको भी दुख हो और दूसरे को भी दुख हो। ऐसे कर्म को पाप कर्म कहते हैं। या यूं कह दो कि पाप का, दुख का दूसरा नाम पाप है। किसी को दुख ना दो, ये दुख दिया तो पाप हो जाएगा क्योंकि उसको दुख मिलेगा। ये तुम्हारे लिए भी पाप हो गया क्योंकि इससे तुमको भी दुख मिलेगा। चारों तरफ दुख फैलेगा बुरे कर्म से, पाप कर्म से। तुमने देखा होगा कई धर्मों में कि पाप को धोने के बड़े तरीके हैं। कई धर्मों में देखा होगा, हिंदू धर्मों में देख लो तुम, कई स्नान करके पाप धोते हैं, कई दान करके पाप धोते हैं, कई और तप करके पाप धोते हैं, कई ध्यान करके सुमन करके पाप धोते हैं, कई सत्संग में जाके पाप धोते हैं। मतलब कि अपने बुरे कर्मों को दूर हटाते हैं, अच्छे कर्म बटोरते हैं। अच्छे कर्म बटोर लो, तुम्हारे पाप कर्म हल्के हो जाएंगे। समझते हो ना? ऐसा नहीं कि तुमने पाप किया है वो यूं कहते हो भोगना होगा। तुम अच्छे कर्म अपने बढ़ा लो। आज के बाद पाप कर्म ना करो, बुरे कर्म ना करो, अच्छे कर्म करने शुरू कर दो। तुम्हारा अच्छे कर्मों का पलड़ा जो है भारी हो जाएगा और बुरे कर्मों का पलड़ा हल्का हो जाएगा। तो पश्चाताप कर लो। किसी ने कुछ किया है उल्ट सुलट, पश्चाताप कर लो। पश्चाताप करने का मतलब क्या है? पश्चाताप करने का मतलब ये है कि महसूस कर लो मैंने बड़ा गलत किया, और ये महसूस कर लो मैंने बड़ा गलत किया, दोबारा नहीं करूँगा। समझते हो ना आप? दोबारा नहीं करूँगा। अगर ऐसा कर लिया तो बात बन गई। लेकिन इतने से बात नहीं बनती। इसके जो है बदले में तुमने और कुछ भी करना होता है। जैसे किसी को दुख दिया है तो सुख देना होगा। समझते हो ना? किसी का छीना है तो दान करना होगा। कई जगह तो अच्छा शास्त्र के अनुसार बड़ा दान पुण्य करते हैं, लंबे लंबे समय तपस्याएं करते हैं और वो अपने पाप को धो लेते हैं। यानी पश्चाताप और प्रायश्चित। पश्चाताप तो ये है कि महसूस कर लो बड़ा गलत किया, फिर नहीं करेंगे। और प्रायश्चित ये है जो गलत किया उसके लिए कीमत अदा कर दो, कीमत दे दो उसकी, कुछ हल्का हो जाएगा काम। लेकिन ये फिर भी बाहरी तरीका है, फिर भी ये बाहरी तरीका है, ऊपर ऊपर का तरीका है। सही में तो तब होगा जब तुम ध्यान भजन करके अपनी आत्मा में प्रवेश कर जाओगे। फिर कोई भी जो है ऐसा उल्टा सीधा कर्म आप पर असर नहीं डाल सकेगा, क्योंकि तुम एक मजबूत किले में चले गए। और जब आत्मा में चले जाएगा तो कुदरतन ही बुरा नहीं करेगा, बुरा सोचेगा भी नहीं, वो कीड़ी को भी नहीं मार सकता, और किसी को मारने की तो बात क्या है। तो जो ये आत्मा का किला है ये सबसे मजबूत है। इसमें तुम्हारी सुरक्षा है, इसमें ही तुम्हारा सुख है।
इसको ना छोड़ो, किसी न किसी प्रकार से इसमें प्रवेश कर जाओ। तो दुखों का कारण तो मैं बताता हूँ कि ये पाप है, क्योंकि पाप का ही दूसरा नाम दुख है। पाप कर्म ना करो। पाप कर्म हो जाते हैं, कब हो जाते हैं? जब तुम आत्मा को प्रधानता ना दो, जब तुम अपने आप को प्रधानता ना दो। आत्मा के सिवा जो दूसरी चीज़ें हैं उनको प्रधानता दो, उनको ज़्यादा कीमती समझो, अपने आप को कम कीमती समझो। बस यहीं से दुख का प्रवेश हो जाता है तुम्हारे अंदर। माना कोई धन दौलत को इतना महत्व देता है कि अपने आप को देता ही नहीं। 2 पैसे के बदले अपनी जान दे बैठता है, 2 पैसे के बदले दूसरे के भी जान ले बैठता है। ये पैसे को प्रधानता देना है, ये आत्मा को प्रधानता नहीं देना है, ये आत्मा से दूर रहना है। और ये सब ना समझी के कारण होता है, या यूं कह लो कि ये सब दुख ना समझ के कारण है। जो समझता होगा तो अपनी आत्मा को बहुत महत्व देगा, प्रधानता देगा, केंद्र में मानेगा। बाहरी जो कुछ भी है उसको दूसरे नंबर पर मानेगा, जो समझता होगा। नहीं समझता होगा तो बाहर संसार को ज़्यादा कीमती मानेगा, आत्मा को नहीं मानेगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाऊँ आपको। सीता का उदाहरण आपने सुना होगा। सीता, वो जंगल में गए हुए थे, राम लक्ष्मण सीता। तो उसने, लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काट दिया था। उनके पास आई थी, उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो शादी से इनकार कर दिया। लक्ष्मण ने भी कर दिया, राम ने भी कर दिया, क्योंकि वो विवाहित थे, उन्हें शादी कर रखी थी। तो शादी कर रखी थी तो फिर भी उसने उपद्रव छोड़ा नहीं, शूर्पणखा ने उपद्रव छोड़ा नहीं। फिर भी वो जबरदस्ती करती रही कि शादी करो शादी करो। कुछ अपने दूसरे रूप और शक्तियाँ दिखाने लगी। तो लक्ष्मण ने क्या किया, उसका नाक काट दिया। पहले तो बात ये, औरत पर हथियार उठा दिया। दूसरा, नाक काटना कोई दंड देना नहीं है, ये अपमान करना है। आँख नाक काटना, मूंछ काट देना, ये अपमान करना है। तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा का अपमान कर दिया। ये अपमान आगे जाके बड़ा दुख देता है, इसका बदला होता है। तो मैं आपको सही बताऊं कि सीता का जो हरण हुआ वो तो लक्ष्मण ने ही शुरू कर दिया था। अगर वो शूर्पणखा का अपमान ना करता तो सीता का हरण नहीं होता। ये तो लक्ष्मण की ही करतूत थी। तो समझ के करना चाहिए ना। तो चलो कर दिया है। तो फिर क्या हुआ, बदले की भावना रावण को भी जगी कि उनको बदला चुकाऊंगा, अपमान मैं भी करूंगा। लेकिन उसने कोई आँख नाक नहीं काटा, उसको वैसे ही ले गया उठा करके भी इस तरह से ले गया कि उसको हाथ नहीं लगाया। उसने उसको सम्मोहित करके ले गया था, दूर रहा था सीता से, वैसे ले गया विमान में बैठा करके। और जहाँ लंका में ले जा करके भी उसको एक सुंदर बगीचे में छोड़ दिया। जबरदस्ती और बलात्कार फिर भी नहीं किया। लक्ष्मण ने तो नाक काट दिया था, अपमान कर दिया था। तो रावण ने बदले के लिए क्या किया, उसने ये किया कि जो उसको जो हिरण उसने एक तैयार कर दिया सोने का। क्या नाम था उसका, मारीच, पता नहीं क्या नाम था। हाँ, तो उसको कहा कि तो हिरण बन जा सोने का, और जा वहाँ उधर उधर फुदक फुदक के चारों तरफ घूम। सीता सुंदरता को जो है महत्व देती है, उसको सुंदरता चाहिए। अब तुम सोने का दिखाई देगा तो तेरे लिए वो राम को कहे कि पकड़ के ला। अब बहनों में है ना सुंदरता का रोग, बहुत सुंदरता चाहती हैं बहन। भाइयों में भी है ये रोग। सुंदरता अगर जरूरत से ज़्यादा चाहो तो गलत है,
बनावटी तरीके से चाहो तो गलत है, कुदरतन है तो ठीक है। सुंदरता अच्छी चीज़ है, अगर वो बढ़ चढ़ के ले गए तुम्हारे लिए जंजाल भी है। तो हिरण सीता के लिए क्या बन गया? जंजाल। वो सुंदर था, राम को हुक्म दिया कि ये पकड़ के लाओ, मेरे को बहुत सुंदर लगता है। अब यह मैं क्या समझाता हूँ, वही आत्मा वाली बात समझाऊंगा कि यहाँ आत्म वियोग है, आत्म योग नहीं है। सुंदरता बाहर है और आत्मा अंदर है। आत्मा के साथ ना रह करके वो हिरण के साथ होली, अपने खुद को प्रधानता ना देकर हिरण को प्रधानता दे दी। हिरण को प्रधानता दे दी तो दुख प्रवेश कर गया ना, अपने आप को छोड़ दिया, हिरण के पीछे लग ली। इसी तरह से हम करते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं, बाहर के धन के, दौलत के, सुख सुविधाओं को, सुंदरता को, कुरूपता को, जो कुछ भी है, शरीर को, मन को, दिल को, अनेकों चीज़ों को हम पकड़ लेते हैं और आत्मा को छोड़ देते हैं। बस यहाँ से दुख का प्रवेश हो जाता है। आत्म वियोग ना किया करो, आत्म वियोग अच्छा नहीं है, आत्म योग किया करो। आत्म योग करोगे तो सदा सुख ही सुख है। और आत्म योग का दूसरा नाम सत्संग है, सत्संग किया करो, है ना? ऐसा ही तो सत्संग तुम करते नहीं, बाहरी चीज़ों को ज़्यादा बल देते हो, अपने आप को संभाल कर रखते नहीं। तो सारा का सारा रोग इसी में है कि तुम अपने आप को भूल जाते हो, केवल जगत को याद रखते हो। सारा दिन अपना अध्ययन करके देखो, शाम को सारा दिन बीत जाए तो चारपाई पर एकांत में बैठो, तुम देखो कि मैं अपने साथ कितना रहा हूँ और जगत के साथ कितना रहा हूँ। अगर जगत के साथ ज़्यादा रहे हो तो दुख आवे ही आवेगा, किसी न किसी प्रकार में अवश्य आएगा, तुम उसे रोक नहीं सकते। अगर तुमने ये पाते हो कि मैं ज़्यादा अपनी आत्मा के साथ रहा हूँ तो दुख आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। दुख आता ही जब है जब तुम्हारी आत्मा और संसार के बीच में एक गहरा गैप खड़ा हो जाता है। वो गैप भरने में नहीं आता और तुम भरते रहते हो। तो ये ध्यान रखें कि तुम्हारे और तुम्हारे बीच में ऐसी एक चेतनता बनी रहे कि तुम संसार से जो है इसमें रहो भी, इसे बिसरो भी ना, और अपने साथ भी रहो। अपना काम धंधा भी करते रहो, अपना श्रवण भी करते रहो, अपना ध्यान भी करते रहो, अपना बदलाव भी करते रहो, और संसार की जो जरूरी चीज़ें उनके लिए अपना कार्य भी करते रहो। मैं निषेध नहीं सिखाता, मैं पूर्णता के लिए कहता हूँ कि बाहर भी ठीक से अपना ध्यान दे करके रहो, अंदर भी अपने आप को केंद्र में रखो। इतना कर सको, करना चाहिए। एक और बात के जरिए समझाऊँ मैं आपको कि एक जंगल था बड़ा भारी, उसमें बहुत सारे कबूतर रहते थे। उनमें एक कबूतर भी था, वो थोड़ा सा ज़्यादा समझदार था। तो वो कबूतर जो था, जो ज़्यादा समझदार था, वो बाकी के कबूतरों को सत्संग सुनाया करता, और सत्संग सुनाया करता तो उन कबूतरों को उसने एक मंत्र दे दिया, मंत्र जपने के लिए, जैसे सत्संग में तुमको ही मिल जाता है। एक मंत्र उसको दे दिया गया। मंत्र क्या दिया? मंत्र ये दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, दाना ना चुगना। वो मंत्र उन्होंने ले लिया और वो उस मंत्र को जपने लगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना मत चुगना। तो एक दिन असल में ऐसा हो गया, एक दिन असल में ऐसा हो गया कि कबूतर बाहर अपना चौगा पानी करने के लिए गए थे। वहाँ एक शिकारी आ गया। शिकारी ने अपना जाल बिछाया,
दाने डाले और कबूतर ये जपते रहे साथ साथ में कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल लगाएगा, दाना मत चुगना। ऐसा कह भी रहे हैं और दाने चुग भी रहे हैं। ये सत्संगियों का हाल है कि जाप भी कर रहे हैं, सत्संग भी आते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन साथ में सावधानी नहीं रखते, उल्टे कर्म फिर भी जोड़ लेते हैं, फिर भी पकड़े जाते हैं काल के चक्कर में। तो शिकारी ने तो वो पकड़ लिए, क्योंकि अमल नहीं था उनके पास, केवल जप जप था, अमल नहीं था, व्यवहार नहीं था, व्यवहार में नहीं उतारा था जप को। तो पकड़ लिए। तो उनमें से एक बच गया, एक कबूतर बच गया और वो अपने गुरु के पास गया कि महाराज सारे पकड़े गए। अपनी भाषा में बताया उनको कि महाराज सारे पकड़े गए, क्या करें। कैसा करना, जाकर के एक इशारा करना उनको। कि क्या इशारा, उनको बता देना अपनी भाषा में कि अगर ऐसा करोगे तो तुम बच जाओगे। तो ऐसा क्या करना था, उन्हें बता दिया कि मैं लेटता हूँ, ऐसे हो जाता हूँ जैसे मर गया हूँ, और वो लेट गया ऐसा कह करके, जैसे मैं मर गया हूँ ऐसे ही तुम भी करो। तो बाकी के जितने कबूतर थे उन्हें नकल करके उसकी, वो भी ऐसे हो गए लेट के जैसे मर गए, सांस बंद कर लिया। तो शिकारी ने सोचा कि तो मर गए, कि ऐसा सोचा तो उसको बाहर निकाल दिया। बात हो गई ना। बात क्यों हो गई, इसलिए होगी कि उन्होंने अमल किया थोड़ा सा, जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने कर लिया। उन्हें मर के दिखा तो उन्हें मर के दिखा दिया, तो उनका छुटकारा हो गया। तुम भी ऐसा कर लिया करो, थोड़ा मन जैसा सत्संग को उसका पालन कर लिया करो। ठीक है, इतना सत्संग बहुत है, कोई कोई एक आधी बात का पालन कर लो, फिर बाकियों का भी हो जाएगा। सब चैतन्य।